तो चलिए जी आज ना आप सभी को हम 12th क्लास के हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था ये कहानी ना इस तरह से आपको बताएंगे ना कि जिंदगी में ना भाई कभी ना भुलाइएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला। और ये जो कहानी है ना लव स्टोरी कहानी है और आप सभी का हिंदी का ना दूसरा चैप्टर है और पहला चैप्टर ना ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। और जो लोग नहीं पढ़े ना जाके देख लीजिएगा बातचीत। ठीक इसी प्रकार से आपको उस चैप्टर भी पढ़ाए थे। ठीक है, आपको इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर कहानी मिलता रहेगा। ठीक है ना, लेकिन हम मानते हैं ना कि कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको ना हम लेखक परिचय के बारे में बता देना चाहते हैं। ठीक है, और आप लोग बोलेगा क्यों? क्योंकि ना मेरे भाई बता देना चाहते हैं क्योंकि लेखक परिचय से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करने से पहले ना आपको हम लेखक परिचय के बारे में पहले समझा देते हैं। ठीक है, पहले लेखक परिचय के बारे में समझ जाइए, उसके बाद ना आपको हम कहानी सुना देंगे, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आराम से कान में फोन डाल लीजिए, सुनते रहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बिना किताब देखे हुए ना आपको पूरा के पूरा जो है ना कहानी समझ में आएगा। ठीक है, एकदम 5G ट्रिक से बताएंगे। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छा। देखिए आपसे भी कहना हिंदी का जो आपसे भी का दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। ठीक है, चलिए उसने कहा था पहले हम लेखक परिचय के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में ना प्रश्न आते रहता है। ठीक है, चलिए देखिए उसने कहा था सबसे पहले आपको हम ना लेखक परिचय के बारे में समझाते हैं। चलिए बताते हैं भाई, ध्यान समझिएगा। अब जैसे लेखक का नाम की बात करते हैं ना तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कैसे मतलब याद करना है कि उसने कहा था का लेखक आखिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगर भुला गए तो क्या करेंगे? तो चला ना भाई, तो हन्नी का अपन भाषा में समझावे, समझ ला ना एकदम जो है ना क्या बोले। जैसे मान लिया जाए एक लड़की थी, है ना, अब एक लड़की थी, अब एक लड़का से बोल दिया आई लव यू। क्या बोला भाई? आई लव यू बोला। तो मतलब लड़का बोला था ना कि उसने कहा था, तो भाई लड़का क्या हुआ? शर्मा न गया। शर्मा गया माने शर्मा आ रहा है, माने चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखना, अगर आपसे पूछेगा ना कि बतावा ना जी कि उसने कहा था कर लेखक के है कहीं, तो याद करिए उसने कहा था कोची कहा था, लव यू कहा था ना, तब शर्मा गया माने चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समझ ला ना? चला वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में, तो ऐसे नहीं तो समझ ला ना। चला अच्छा अगला बात कर रही हो ना, तो हन्नी के एग्जाम में पूछ दो इनका जन्म, और जो इनका जन्म है ना 7 जुलाई 1883। देखिए आप लोग बोलिएगा ना कि भैया जरी एकरो पे कोई ट्रिक बता दो तो, क्योंकि ना बहुत सारे टीचर जो है ना मतलब नाम से मतलब इनका नाम से मतलब जोड़ के बताते हैं, ऐसे हम भुला जाते हैं। कोई ऐसा ट्रिक बताइए कि मतलब एक के में सब लेखक का जन्म भी याद हो जाएगा। हाँ भाई, इसका भी एक कहानी बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको वीडियो उसका ना मिलेगा। ठीक है, जानते हो कहानी अगर सुन लीजिएगा ना तक आपका मतलब बुक में जितना भी लेखक है सभी लेखक का जन्म बस वो कहानी के सुनने से याद हो जाएगा। इतना खतरनाक रहता है मेरा 5G ट्रिक। ठीक है ना, चलिए अगर वीडियो हमारा पसंद आएगा ना तब वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शेयर जरूर कर दिया अपन दोस्त के पास, समझ ला ना। चला, और डेली 8 बजे मतलब रात 8 बजे लाइव क्लास चल रहा है ना, तो तुहानी सब आके ना भाई डेली लाइव क्लास कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है। पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में दिया जाता है, आप चाहे आर्ट्स लिए चाहे तो साइंस लिए, कोई फर्क ना पड़ता है। आपको एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाता है जी, है ना। चलिए अगर बात करते हैं इनका मृत्यु। ठीक है, इनका मृत्यु मतलब कब हुआ था याद रखना कि 12 सितंबर ना 12 सितंबर 1922 को हुआ था, क्योंकि एग्जाम में आते रहता है, पूछेगा मैंने कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, उसके बाद इनका जन्म कब हुआ है ना याद रखना, और इनका मृत्यु कब हुआ ना भाई ये सब याद रखना। अगर नहीं याद होता है ना इस पर बोलिएगा तो एकदम 5G ट्रिक से आपको वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, ज्यादा रटना नहीं आपको। ठीक है, चला अब आगे देखा, ध्यान समझिए कि जन्म स्थान मतलब ना ये कहाँ जन्म लिखिन हल। ठीक है ना, माने ये इनका जन्म कहाँ होल, तो जयपुर राजस्थान में। ठीक है भाई, जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब मूल निवासी माने असली के रहे वाले कहाँ थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे? कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, है ना, याद रखना। कांगला मतलब कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। और जन्म स्थान जन्म हुआ था कहाँ? जयपुर राजस्थान में, लेकिन रहते हैं कहाँ? तो वो जो है ना कांगड़ा जिला के जो है ना हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो ध्यान से कहानी को सुनेगा मजा आ जाएगा। पहले लेखक परिचय के बारे में बताते हैं क्योंकि आता है इससे भी आपके एग्जाम में। चलिए आपसे पूछेगा, देखिए प्रमुख रचना, देखिए रचना तो बहुत है, सॉरी प्रमुख कहानी है तो रचना बोले बहुत सारा बुक में है, लेकिन हम ज्यादा नहीं लिखे हैं, हम वही लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आते रहता है। देखिए मुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था भाई, मतलब कब लिखा गया था? 1911 में, याद रखना। अच्छा, बुद्ध का कांटा, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, ये भी 1911 में लिखा गया। तो उसके बाद उसने कहा था, ये तो जानवे करते 1915
15 में, ठीक है। देखा हमरा पूरा उम्मीद है को देखा लेखक परिचय के बारे में और भी ज्यादा है को, लेकिन उतना ज्यादा मत पढ़ा। देखा हम वही तोरा बतेबो जी जे एग्जाम में आई तो समझ लेना। तो इतना काफी है को लेखक परिचय के बारे में, तो ये सब चाह तो लिख लिया और नहीं तो मैसेज करके नोट्स वगैरह ले लिया। तो चला अब कहानी की तरफ चल रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। अब लेखक परिचय तो खत्म हो गलो, चल अब कहानी की तरफ चल रही हूँ। तो हमरा ये बतावा जैसे अब कहानी में चल गए, अब ध्यान सुनना कि अपन बिहार के लोग कैसन होता है जी। जैसे कोई गाड़ी मोटर चला रहा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ज्यादा हम नहीं, जो बोलेंगे ना उसे आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि अपना बिहार के लोग कैसा होता है, जैसे कोई गाड़ी मोटर चला रहा है, ठीक है, और गाड़ी मोटर के अगर आगे आ गया तो अपन बिहार के लोग कोची बोलते हैं, एकदम गाली से बात करता है कि तोरा नहीं दिख बढ़िया से गाड़ी नहीं चलावल जाओ, तू जाते बा बन रही है नहीं, मन अरे तरे गरे जो ना गाड़ी उड़ दे देता अपन बिहार के लोग। लेकिन यहीं पे लेखक बोलता है ना कि अगर आप लोग इस सब से उब गए हैं ना, तो आप लोग ना अमृतसर आइए, है ना, अमृतसर आइए। यहाँ के लोग ना ऐसा नहीं होते हैं। अगर यहाँ के लोग अगर कोई गाड़ी उड़ी चला रहे हैं, अगर उसके आगे अगर चल जाइएगा ना, तो एकदम जो है ना प्यार से बोलेगा कि भाई जी यहाँ से हट जाइए, है ना, अब बाबू जी यहाँ से हट जाइए, थोड़ा साइड चलिए। अगर उसके गाड़ी के आगे भी चल जाइएगा ना तो नहीं बोलेगा। ऐसा बात नहीं है कि वहां के लोग का मुंह नहीं चलता है, चलता है भाई, लेकिन जो है ना बहुत इज्जत से बातचीत करते हैं। लेकिन अपन बिहार के लोग हट अपन गाड़ी के सामने आ गए कोई मारबो न रहे, कोई बोलते ही रहे, मैंने ऐसे से बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस सब से उब गए हैं तो अमृतसर आइए, ठीक है, अमृतसर आइए, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, है ना। चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो जान रहे हैं ना। इसी बीच आप समझिएगा, इसी बीच अमृत बाजार है ना, चलिए इसी बीच में ना, अब इसी बीच में मेरे भाई एक लड़का और एक लड़की का मिलन हो जाता है। जानते हैं एक दिन की बात है, सुनिएगा। अब मिलन हो जाता है ना, तो लड़की जानते हैं, लड़की का नाम सूबेदारनी होती है, जो 8 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद लहना जो है ना 12 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो है ना सूबेदारनी बाजार जा रही थी, ठीक है, बाजार जा रही थी, तो एगो तांगा वाला ना होता है टमटम वाला भाई, तो टमटम वाला के आगे ये लड़की आ जाती है। तो ये जो है ना एकदम हीरो की तरह जाता है, एंट्री मारता है भाई, एकदम लव स्टोरी कहानी है, सुनिएगा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तांगा वाला के जो है ना आगे चला जाता है। तो ये जो है ना अब इसका एंट्री होता है, एकदम हीरो के जैसा जाता है, बोलता है रे तांगा वाला तोरा नहीं दिखा है, तू साइड से नहीं चल जाए तू, है। तो तांगा वाला वहां से बेचारा चल गया। ये जो है ना बेचारी खुश हो गई, और क्या। अब दोनों रास्ता में जा रहा था, माने ये जो है ना अपना मामा के लिए जो है ना बाल रंगने के लिए दही लाने जा रहा था। और ये भी जो है ना माने रसोई घर में जो ना बनता है जी, एगो बड़ी ना होता है, बड़ी जो माने जो कड़ी क्या बोलते हैं उसको, जो खाने वाला होता है, ठीक है। तो उसी को मतलब खाना बनाने के लिए ये भी दही लाने के लिए जा रही थी, ठीक है। चलिए, ये कहाँ जा रहा था भाई, मामा के लिए बाल रंगने के लिए दही लाने, ये भी जा रहे थे बड़ई बनाने के लिए, ठीक है, दही लाने के लिए। चलिए, तो रास्ते में बातचीत होते रहता है। अब ये दोनों जाता है दुकान पे, ध्यान समझिएगा, ये दोनों जाता है दुकान पे। तो ये सब ना देखते हैं जी कि कोई आगे लड़की अगर सुथर लड़की आ गई है तो क्या करते हैं, देखते टुकुर टुकुर नहीं देखते हैं जी। तो इस मतलब ये भी ऐसा ही करता है, सुनिए मजा आ जाएगा। तो कोई सुथर लड़की देखते हैं ना जी, आप ही लोग तो करबे ना करते हैं, कोई सुथर लड़की मिल गया तो लड़कियां के एकदम देखते रहिएगा टुकुर टुकुर, कितना मस्त लड़की है ना, काश हमरा से मतलब पट जाती, सेटिंग हो जाती, यही सब ना सोचते हैं। अपना बिहार के लोग अल्टर होते हैं जी। तो ये लड़का भी यही सब सोच रहा था, ठीक है। तो मतलब उसी बीच अब जो दुकानदार है ना, वो दुकानदार माने किसी ग्राहक को मतलब कुछ दे रहा था। ये दोनों अपने अपने जो ना बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बोला ना, ये लड़की सॉरी ये लड़की थोड़ी बोलेगा, सबसे पहले ये लड़का बोल दिया कि जो है ना तुम मतलब कि कहाँ मतलब यहाँ तुम कहाँ रहते हो। माने ये लड़का बोला लड़की से, पहले लड़का भी ना बोलेगा हुलचुल करेगा जी, है। तो वही ना होता है, अभी के समय में क्या होता है कि लड़का लोग शादी ब्याह में जाता है और सुथर लड़की देखती है, उसको नंबर देने के लिए पीछे पड़ जाता है ना। तो वही बात है। तो लड़का जानते हैं, मन लड़की से पूछती है तुम कहाँ से हो, तो ये बोलता है ना कि हम मागरे से हैं। लड़की बोलता है कि हम मागरे से हैं। तो फिर लड़की बोल देती इसको कि बता तुम कहाँ से हो भाई। तो ये बोलता है ना, भाई नहीं बोलता है, ठीक है, बोलता है तुम कहाँ से हो। तो ये बोला कि हम मांझे से हैं, जो गुरु बाजार में मेरा मामा के घर है ना। कहाँ है मेरा मामा घर, गुरु बाजार में है, ठीक है। तो ये बोलता है ना कि हम भी यहाँ मामा के यहाँ रहते हैं, माने अत्तर सिंह जो है ना मेरे मामा है, हम भी मामा के यहाँ रहते हैं, ये भी जो है ना मामा के यहाँ रहते हैं। वाह, इतना तो बात खत्म हो गया भाई, इतना समझ में आ गया ना। ये हुलचुल फुलचुल कर रहा था दुकान पे। चलिए, अब सौदा उदा लिया, अब दुकानदार जो है ना उसको बुला दिया, बोला कि रे तुम जाओ जाओ,
बस अब रास्ता में गया और रास्ता में बातचीत करते रहा और कुछ जानबे करते हैं। तो अभी नया-नया मिलबे किया था, काची बातचीत करेगा। तो जानते हैं बातचीत कर रहा था, अब ध्यान सुनना है। आप जानते हैं अभी लड़का को ना ये लड़की से बहुत प्यार हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, ये लड़का जो लहना है ना, लहना को ये लड़की से बहुत प्यार हो जाता है जी। इसका ना जो ना नींद चैन पूरा खत्म हो गया है जी। अब लड़की जब भी आती है बाजार कभी जो है ना दूध लेने के लिए आती है, कभी जो है ना सब्जी लेने के लिए जो है ना लेने के लिए आती है ना, तो लड़का जब मिलता है ना लहना सिंह माने जब इसको मिलता है, ध्यान सुनिएगा लहना सिंह जैसे कि सूबेदारनी जब भी बाजार आती है ना, तो लहना सिंह उसको देखता है ना, तो बोलता है कि लहना सिंह और एक के बात बोला लड़की आके कौची बोला सुना ना, बोला है कि सुनो ना जी, तुम्हारी मतलब तोर कुरमाई हो गई है। तो लड़की बोलते धत तेरी के बोल के वहां से चल जाती है। बार बार यही काम, मैंने बार बार जब लड़की आती है बाजार सूबेदार नहीं, तो बस ये लड़का के क्या प्रश्न रहता है तेरी कुड़माई हो गई है, तो बोलती धत तेरी के बोल के चल जाती है। अब जो है ना अब तो लिमिट पार हो गया जी। अब लड़का को रहन लग गया। अब फिर जो है ना फिर पूछा कि बताओ ना कि तेरी कुरमाई हो गई है। तो जो है ना एकदम चिड़िया लड़की बोलती है ना, हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। देखते नहीं, ये जो रेशम से कड़ा हुआ सालू ना देखते हो, मेरा कल ही हुआ है, मेरा कुरमाई कल ही हुआ। अब सोचिए, ये लड़का तो बहुत ही रस प्यार करता था लड़की से। आप जानते हैं कुड़माई माने हमनी के यहाँ तर कौची बोलते हैं ना, छेका उका बोलते हैं, छेका नहीं पड़ जाता है तो वही। तब कौची लड़का एकरा से बहुत प्यार करता था। अब ये लड़का जब सुना ना, इसका रिएक्शन देखिएगा भाई। जैसे ही सुना सोचिए आप ही लोग, अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना और वो लड़की का मतलब किसी से मतलब जो है ना छेका उका हो गया है, हाँ मतलब तिलक छेका सब पड़ गया है, सोचिए जब आपको ये बात पता चलेगा तो आप पे क्या होगा जी। खाना पीना सब छोड़ छाड़ दीजिएगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये लड़का को हुआ भाई लहना सिंह। लहना सिंह एकदम गुस्सा में बाजार से जा रहा था, एकदम जो है ना जो फोफी ना बेचता है ऊपर वाला जो फोफिया रहता है, उसको एकदम तोड़ फोड़ देता है जी, पूरा बर्बाद कर देता है। उसके बाद एगो जो है ना एगो लड़का जाते रहता है, ओकरा पकड़ के ओकर मुड़िया जो है ना नलिया में ढकेल देता है जी, है ना। आ एगो ठेलवा पर ना बेचने वाला जो रहता है सब्जी उब्जी, उसको उलट पलट देता है जी। इतना जो है ना डिप्रेशन में चला गया ये बात सुना तब, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि एगो लड़की थी, शायद उसका नाम ना वैष्णवी हो गया, ठीक है। तो वैष्णवी लड़की जा रही थी रस्तैया से, ओकरा से टकरा गया। तो लड़किया बोला है ना कि रे तू अंदरे तोरा दिखा हो नहीं, सही से नहीं चलल जा। तब की मतलब ये बेचारा के दुःख के समझेगा जी। एकदम टकरा-वकरा जाता है। बस अभी एगो लड़की थी, बोलती कि तू अंदरे तेरा पता नहीं चल रहा हूँ, है ना? बस भाई, ये जो है ना ये जो है ना ये आपका मतलब कि पहला पार्ट खत्म होता है। भाई कहानी का ना पहला पार्ट होता है, खत्म हो जाता है मेरे भाई। अभी पहला पार्ट में कुछ है नहीं, ठीक है? अब उसके बाद ये तो बचपन का बात हो गया था। अब ना अगर बात करते अब 25 साल बाद, अब डायरेक्ट ही लाना सिंह को फौज में भर्ती हो जाता है भाई। लाना सिंह को फौज में भर्ती हो जाता है, ठीक है। अब तो युद्ध करने के लिए जाएगा, है ना। अभी बेचारी क्या कीजिएगा, ये कहानी इतना सुन गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे हाँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो बोल रहा है ना, रुके थोड़ा सा, हाँ, इधर जो ध्यान दीजिएगा और नोट में थोड़ा याद रखिएगा ना, यह कहानी ना 5 भागों में बँटा है भाई, ठीक है? याद रखना है। कितना भागों में बँटा है मेरे भाई? 5 भाग में बँटा हुआ ये कहानी। पहला भाग तो आपका खत्म हो गया, चलिए अगला चलते हैं। आप जानते हैं अब डायरेक्ट अब चले गया ये युद्ध पे लड़ने के लिए, वो तो बचपन वाला बात प्यार-मोहब्बत वाला खत्म हो गया। देखिए ना जी, लहना सिंह ना अपना प्रेमिका मतलब सूबेदारनी से ना बहुत ही सच्चा वाला प्यार करता है। ये नहीं आजकल वाला प्यार है ना, मने बस आजकल वाला प्यार हो गया, जीने मरने की कसम खा लिया, छोड़-छाड़ दिया, ऐसा प्यार नहीं। ये जो सच्चा प्यार करता है भाई, ठीक है? चलिए। आप जानते हैं अभी युद्ध पे चला गया लड़ने के लिए, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था, जिसमें जर्मनी ना दुश्मन था भाई, जर्मन से युद्ध लड़ रहा था। कौन? ये इंग्लैंड वाले लोग हैं ना, माने ये सब सिख थे, ठीक है ना? सिख थे, ठीक है ना? सिख जानते हैं ना एक जात होता है, ठीक है भाई? तो ये मतलब कि इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है? इंडिया की तरफ इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, और बाकी जर्मनी आपका दुश्मन था। अब सुनिएगा, अब जैसे ही भारतीय मतलब कि हो गया है, अब बॉर्डर पे कौन-कौन आया ध्यान समझिएगा, ठीक है ना? अब यहाँ से ध्यान सुनना, अभी आपका हो गया लहना सिंह, आप लोग हँसिएगा नहीं, मेरा जो है ना चित्र बना है ना मतलब कि ऐसा ही बना है, आप लोग हँसना नहीं है, ध्यान सुनिए ना। अब उसके बाद यहाँ पे सूबेदार
लपटन है, उसके बाद ये जो है ना आपका बाजीरा है और ये बोधा है। चलिए आपको पहले संबंध बता देते हैं आखिर क्या है। तो आप ये तो जानते हैं लहना क्या भाई, है ना? 25 साल के बाद मैं यहाँ पे आया युद्ध करने के लिए। अब जानते हैं अब यहाँ पे लपटन कौन है? लपटन जो है ना मतलब कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, लपटन आपका अफ़सर सर है ना, अफ़सर साहब है। माने जो ना होता है अफ़सर माने कि जो बॉर्डर पर लड़ाई करता है भाई, तो वहाँ पे एक हेड होता है। तो वही हेड का नाम है क्या? लपटन साहब, है ना? ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद अब ये सूबेदार कौन है? सूबेदार कौन है सोचिए, जानते हैं? माने जो लहना सिंह जिस लड़की से प्यार करता था ना, वही लड़की का ये हस्बैंड है ना? माने पति है, समझ रहे हैं? सूबेदार, नहीं क्या? सूबेदार कौन है? लहना सिंह जिस लड़की से प्यार करते थे ना, उसी का ये हस्बैंड है। और इसका बेटा ये है बोधा सिंह, बोधा सिंह जानते हैं? बोधा सिंह हमेशा बीमारे रहता था जी। ये बोधा सिंह का बेटा हो गया था का भाई? हैं? सोचिए एकर बेटा ना हो सकता है क्या? माने इसका माने वही हो गया लवर का बेटा, जो समझिए, ठीक है? चलिए अब जानते हैं, अब इतना तो जो है ना जान गए। अब उसके बाद अब बात करते हैं, ये कौन है भाई? जो बाजीरा सिंह। अब बाजीरा एक विदूषक है भाई, विदूषक है ना, पलटन के एक विदूषक है ना। ये पलटन में हमेशा ना बीमारे रहता था भाई, ये लपटन साहब है। चलिए विदूषक जानते हैं किसे कहते हैं? अब आप लोग जानते हैं कि कोई ना कोई मतलब कि वो टीम होता है, उसमें कोई हँसावे वाला होबे करता है जी, बड़ी कॉमेडी करता है, हँसी मजाक करता है। तो बस यही बाजीराव सिंह हँसी मजाक करता है। चलिए अब इतना तो संबंध जान गए हैं, लहना कौन है, सूबेदार कौन है, बोधा कौन है ना? बोलेगा ना भाई, सूबेदार का बेटा का नाम कौची है? बोधा सिंह है। अब बोधा के पापा का नाम कौची है? सूबेदार है। तो समझ में आ रहा ना? माने एकर लवर के ही पति है और एकर ही बेटा है ना? ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये तो हेड साहब है ना, और ये जो बाजीरा साहब माने विदूषक माने सबको हंसाते रहता है, ये जो है ना विदूषक है बाजीरा साहब। जब इतना समझ गए हैं तो चलिए अब आपको कहानी हम सुनाते हैं, ध्यान से सुनना है ना, कुछ नहीं कहानी में मेरे भाई, ठीक है? और आपको ना इसका लाइव में आपको सुना देंगे, ये तो रिकॉर्डेड है ना, आपको हम लाइव क्लास में भी आपको हम सुना देंगे कहानी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है? चलिए आप यहाँ पे समझिएगा। आप जैसे ना जानते हैं कोई नया नया मतलब जवान भर्ती होता है, बॉर्डर पे जाता है लड़ने के लिए, तो उसके खून में बड़ी गर्मी रहता है जी, नहीं कि एकदम एलिए है, एकदम जो है ना क्या बोले एकदम लड़ने लगे, एकदम गर्मी रहता है जी। तो लाना जी आया है, लाना साहब आया है ना, तो लाना जी आया है, तो ये बोलता है सूबेदार से बोलता है ना, ये सूबेदार से बोलता है, ठीक है? सूबेदार से बोलता है कि सूबेदार देखो ना बेकार मतलब कि आ गए हैं, खाली हमारा सरकार बॉर्डर पर भेज दिया और लड़ाई उड़ाई होबे नहीं करता है, फायदा कुछ है जी, लड़ाई होबे नहीं करता है। एरस बने तो फिरंगी मैम ठीक है लेना, फिरंगी मैम ठीक है ले, मतलब उन कहीं जा लिए ता दूध पिया लिए, माने आम उम खा लिए, फल उल खा लिए, और ये लहना सिंह बोला लेकिन मैम पैसा ले लीजिए ना, तो मैम कोची बोलते थे कि नहीं आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, आप तो मेरे देश के सिपाही हैं, आप खाइए रहिए कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी कि फिरंगी मैम, ये कौची बोल रहा था लहना जी, लहना जो है ना सूबेदार से बोलता है कि सूबेदार देखिए ना, हम झूठ मूठ के खाली यहाँ पे सरकार भेज दिया, लड़ाई उड़ाई होबे नहीं करता है, ये रस बने तो फिरंगी मैम हले, और आराम से रह ली खा पिया ली पैसा वैसा लेबे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये जो है ना मन ये जो सूबेदार वहां पे बोलता है कि देखो लाना साहब ये जो ना हमारे हाथ में नहीं है, हम सबके हाथ में है ये ना है भाई, हम सबके जो है ना हाथ में है ये नहीं है, ये जो है ना बड़े अफसर के द्वारा होता है भाई, बड़े अफसर जब ऑर्डर देंगे तब ये लड़ाई करेंगे हैं, ऐसे थोड़ी लड़ाई कर देंगे। तो लाना बोला सही है बोलता है भाई। और जानते हैं लाना ना इसी बीच एगो जो है ना शायरी मार देता है भाई, लाना इसी बीच शायरी मार देता है, सुनिए क्या बोलता है, बोला बोलता है ना कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। भाई जैसे जब तक घोड़ा को नहीं मारिएगा ना भाई, जब तक वो स्पीड भागबे ना करेगा, अच्छा भागेगा, उसी प्रकार से जब तक नहीं लड़ाई करेंगे ना भाई, जब तक इसको जो ना चैन आइबे ना करेगा, ठीक है? तो भाई बिना लड़े सिपाही नहीं, और जब तक नहीं लड़ेगा तो सिपाही थोड़ी है नहीं, इसमें इसके खून में एकदम जो है ना जुनून आएगा भाई, इसके खून में गर्मी आएगा। जब तक नहीं लड़ेगा तो उसी प्रकार जब तक हम घोड़े को नहीं मारेंगे ना, फेरेंगे, जब तक वो आगे बढ़बे ना करेगा, उसी प्रकार से बिना लड़े सिपाही नहीं। जब तक नहीं लड़ेगा तो ये सब कैसे हो जाएगा भाई? इसी भी जानते हैं ये कौन बोला था? ये बात को बोलने वाले भाई लहना सिंह जी, कौन जी? लहना जी थे, है ना? अब जानते हैं इतना बोल दिया, डायलॉग बोल दिया। अब जानते हैं अब लहना जी जो है ना मेरे भाई अब बाजीरा जी से बोलता है ध्यान से समझिएगा, बाजीरा
बोलता है बाजीरा भाई बताओ ना बोधा कैसा है? तो ये बोलता है बाजीरा बोलता है ना तू हमरा सिखा रही है रे हैं हमरा नहीं पता है अरे नहीं बोलता मतलब समझा रहे हैं। बाजीरा बोलता है कि तू हमरा से के पूछा हम सब जान है ये तोर मतलब कि ना एरा मतलब कि एरा ठंडा उंडा लगा है ना तो तू अपन कपड़ा एरा दे देनी हमरा पता है। तो अपन कपड़ा दे देनी है बाजीरा इतना बोल रहा है कि एरा लहना से बोल रहा है कि तू हमरा से के पूछा है हम सब जान है ये दोनों के बीच में तू दोनों के बीच कौची चल रहा हो जी तू दोनों कौची है कि ये बाजीरा बोल रहा कह रहा बहुत ठंडा लग रहा था बीमार था अपना कपड़ा दे दिया है और उसी को जानते हैं बॉर्डर पे मैंने जो बर्फ रहता है भाई ठंडा लगता है। तो लाना जी आप भले ऐसी रह जाता है ना लेकिन इसको बोधा को बड़ी ख्याल रखता है ना सोच रहे अब काहे ख्याल रख रहा है कि उनका इसका ना प्रेमिका के ये जो है ना बउआ है भाई माने बेटवा है भले कर बाबू ख्याल नहीं रखे लेकिन इसका तो ख्याल रखबे करेगा एक कर ख्याल ये रख रहा था ठीक है। तो लहना क्या बोला था बाजीरा से कि बाजीरा बताओ ना बोधा कैसा है? तो बाजीरा कौची बोला था कि तू हमरा की बतेमी हमरा नहीं पता चल रहा है तू दोनों के बीच कौची चल रहा है हैं तू दोनों के बीच मतलब कि मतलब आप तू भूखले रह जाए लेकिन अरे खिला दे बहन तू भले मतलब कि ठंडा में रह जाए लेकिन एकरा जो है ना बड़ी अच्छा से ध्यान रखें ठीक है। इतना बोल दे रखे तो कल की ठीक है ये तो बात सही है लेकिन जानते हैं, फिर लाना सिंह को डायलॉग बोल दिया भाई ये फिर बोल दिया लाना सिंह एक डायलॉग। आप जानते हैं क्या बोलता है सुनिएगा लाना सिंह बोलता है ना कि जाड़ा क्या है मौत है ये हम नहीं लहना जी बोल रहे हैं ना जाड़ा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं है ना इसका कहने का अर्थ क्या होता है कि जाड़ा क्या है भाई मौत है अब भाई जो निमोनिया से मर गया मेरे भाई है ना निमोनिया से मर गया तो का उसको मुरब्बे मने उसको का जमीन नसीब होगा जी भारत माता का जो मतलब जमीन है उसको नसीब होगा नहीं ना होगा तो निमोनिया से मत मरो भाई मरना है तो युद्ध करके मरो ना। देखो भाई इसी बार ना मतलब कि बहुत हमारे देश के जो थे ना सिपाही वगैरह शहीद हो गए ना भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए तो वही बोलते हैं कि आप लोग ना उन्हीं के प्रकार भाई अगर पहचान बनाना ना तो उन्हीं की तरह युद्ध लड़िए ठीक है भाई अपना पहचान बनाना है तो ठीक है इसी बार देख रहे हैं ना माने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है भाई तो वही बात है ठीक है अगर आप लोग निमोनिया से मर जाइएगा ना तो आपको जो है ना क्या बोलते हैं जमीन नसीब होबे ना करेगा तो इससे बढ़िया निमोनिया से मरने से बढ़िया है ना भाई आप जो है ना युद्ध करके मरिए और कुछ इलाना जी बोलता है कि नहीं हम ऐसे नहीं मरेंगे मरना है भाई तो युद्ध करके मरना है ना? इतना तो बात समझ में आ गया होगा ना भाई। तो चलिए जब इतना बात समझ में आ गया ना तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं चलिए। ये फिरंगी मैम है ना फिरंगी मैम के बारे में बताइए दिए थे ये फ्री में सभी को खाना वाना देता है ठीक है। आप जानते हैं अब इसके बाद हम कुछ लिखे हैं नहीं है ना चलिए लेकिन हाँ कहानी ना ध्यान से सुनना जब इतना जब समझ में आ गया है अब उसके बाद अब देखिए अब यहाँ से लड़ाई वाला आ जाता है ठीक है। इतना तो हो गया अब जो है ना थोड़ा सा मिटाते हैं ध्यान से समझिएगा ध्यान से कहानी सुनिएगा बहुत ही मजा आवे वाला है ना चलिए। अच्छा जब इतना हो गया ना तो जानते हैं अब आता है लपटन साहब हेड होता है भाई लपटन साहब है ना हेड होता है ठीक है। अब आता है और सूबेदार को बुलाता है आता है और सूबेदार को बुलाता है कि रे सूबेदार इधर आओ तो बोलता है जी सर बोलिए। तो लपटन बोलता है माने जो हेड है ना लपटन बोलता है कि सूबेदार सुनो ना वो जो खंडहर है ना खंडहर में जाओ ना 15 जवान माने खंडक में माने क्या बोलते हैं खंडहर में है ना जाओ लेके जाओ तो 15-10 को जवान लेके जाओ है ना ठीक है। मतलब कि और लोग गए हैं ठीक है माने लेफ्टिनेंट साहब कोची सूबेदार का आदेश देता है कि सूबेदार इधर आओ जाओ माने कि युद्ध हो रहा है खंडहर में जाओ 15 को अपना सैनिक के ले जाओ ठीक है और उधर ले जाओ ठीक है। तो बोला ठीक है हाँ जो आदेश दीजिए हम वही करेंगे और कोची तो सूबेदार 15 को ले गया अपना जो है ना सिख भाई को ले गया 15 को बस चला गया। अब जो है ना अब यहाँ पे कौन-कौन बच गया था? अभी जो है ना लहना बचा, उसके बाद बाजीरा बचा, और उसके बाद बोधा बचा, बाकी तो लेके चल ही गया, है ना? अब जब लेके चल गया ना, तो ना जानते हैं भाई अभी जो है ना अब जो लप्टन साहब थे ना, जानते हैं हकीकत में लप्टन साहब नकली थे भाई, सच्चे में नकली थे। ये जर्मन वाला लोग आके भेष बदल के आया था भाई, ठीक है? ये नकली था, ठीक है?
तो उसके बाद अभी तो लहना को पता नहीं चला, देखिए लहना कितना बड़ा होशियार है जी, सुनिए ना मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेचारा चल गया खंडर में लेके 15 को। अब उसके बाद जैसे कि सिगड़ी, जानते हैं सिगड़ी किसे कहते हैं? सिगड़ी माने इस प्रकार से सिगड़ी होता है जी, जैसे कि ऐसे लकड़ी वाला ना होता है, आप लोग जानते हो कि सिगड़ी देखिए, सिगड़ी होता है और जो आगिया वाला ना जलता है, लकड़िया वाले जला के और तापते रहता है जी। तो सिगड़ी तर ये दोनों बैठ गए, कौन कौन? लहना बैठा मेरे भाई, और लपटन बैठा। और लपटन साहब जैसे होकर बगल में बैठा ना, सिगरेट पी रहा था। जा, आप जानते हैं लहना सी ना लपटन साहब के साथ ना 3-4 साल बिताए थे भाई, तो क्या ना पता चलेगा कि चाल व्यवहार कैसा है जी, इनको अच्छा से पता था। तो जैसी लहना साहब देखिए ना कैसे पकड़ते हैं, लहना साहब के बगल में लपटन साहब बैठे और बैठे के साथ सिगरेट पीने लगे। तो ये सोचे कि हमारे लपटन साहब सिगरेट पीवे ने कह रहे। उसके बाद इनका बाल घुंघरेला है, माने एकर बाल ना घुंघरेला टाइप का है। माने अगर बलिया एक के दिन में सीधा होली तो होली कैसे भाई? इनको मतलब ना, मतलब डाउट हो रहा था भाई, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद और डाउट पकड़ने के लिए ना, जानते हैं लहना सिंह और मतलब किससे पूछा, एकरा से पूछा भाई, लेफ्टिनेंट साहब से पूछा है ना, कि लेफ्टिनेंट साहब मतलब कि आपको याद है माने कि हम सब मतलब जो है ना अपना हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं कि हाँ जाएंगे ना, माने कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे, और क्या। तो बोला कि तो पक्का मैंने अब नकली है और पकड़ने के लिए और लाइनर साहब बोलता है, जानते हैं कोची बोलता है ना, कि मतलब कि सर जी मतलब लेफ्टिनेंट साहब मतलब आपको याद है एक मुस्लिम लड़की थी और लोटा में पानी लेके और जो है ना मंदिर में जल चढ़ाने जा रही थी। तो लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं हाँ हाँ वो वाला बात, हाँ वो तो हमरा याद है जी, वो तो हमरा याद है। तब बोला है, फिर लाना साहब बोलता है, ये तो पकड़ लिया कि जा, अब तो गड़बड़ है भाई। अब फिर एक मतलब कि और बोलता है कि मतलब लेफ्टिनेंट साहब मतलब आपको याद है सर मतलब कि हमारे मतलब नीलगाय है और नीलगाय के दू फीट मतलब सींग होता है ना। तो बोला कि हाँ वो तो हमरा नहीं याद है, नीलगाय नहीं जानते, नीलगाय के दू फीट 3-3 फीट जो है ना सींग होता है। तब कोची, अब इसको पूरी तरह से लहना साहब को मतलब कि हो गया शक कि अब ये जो है ना नकली है, अब लगता है हम लोग मरेंगे। ठीक है ना? चलिएगा, तो अब ये जो है ना चुपचाप आता है, जो वो ना टेंट बना हुआ रहता है। तो ये बोला ना ठीक है ना, मतलब कि लहना साहब माने लेफ्टिनेंट से बोले कि लेफ्टिनेंट साहब आप जी रहिए, थोड़ा-सा आते हैं अंदर से, ठीक है? अब कोची, अब लहना साहब अंदर जाते हैं टेंटवा में ही, अब बाजीरा बोलता है, "बाजीरा इधर आओ, इधर आओ।" अब तो हमनी के खेला खत्म हो गलो। बल्कि कौची बोला बोला ना बढ़िया से। तो लहना साहब बोलते हैं बाजीरा से कि बाजीरा जो बाहर में अखुन ना तोर गुरु, वो गुरु नहीं अखुन, है ना? चलिए अब शुरू कर दे तुम, माने हम सब के मौत निश्चित है। अब कोई उपाय नहीं है को। कल की हम कोची अब कर सकते हैं? बाजीरा बोला कि अब क्या कर सकते हैं लाना साहब बोलिए। तो बोलता है ना लाना साहब बाजीरा को बोलता है कि बाजीरा जाओ जल्दी, अभी सूबेदार गए हैं, ज्यादा दूर नहीं गए, अभी खंडर की तरफ गए हैं, उसके पीछे से जाओ तुम, ठीक है? माने उसके पीछे से जाओ, मतलब कि उनका पैर का निशान देखते देखते जाओ कहाँ तक गए हैं। तो जो बाजीरा गया, बुलाने के लिए गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब तो मतलब कि बाजीरा भी चला गया, अब ये तो सूबेदार भी तो ऑलरेडी गया था ना, तो इसी को बुलाने के लिए बाजीरा गया मेरे भाई। और जानते अब बोधा तो बेचारा बीमारी रहता, अब ही बच गया, अकेला बच गया। अकेला बच गया तो क्या, और बंदूकवा निकाला, बंदूक निकाल के जो ना होता है पीछे में लकड़िया वाला रहता है जी, पहले तो मतलब लकड़िया वाला रहता है पीछे, उसको लाया और लेफ्टिनेंट साहब के एक मार दिया छतिया पर, है ना? छतिया पर मार दिया, लेफ्टिनेंट साहब गया गिर, है ना? लेफ्टिनेंट साहब गया गिर और एकरो पास बंदूक था मेरे भाई, एकरो पास। अब कहता है ना मैंने जानते इसको गिरैले, मैंने इसको जो ना पाड़ दिया है, ठीक है? बंदूकवा रख लेकर छाती पर पैर रख ले, ठीक है? अब बोला कि वाह लेफ्टिनेंट साहब, हम तो तोरा से बहुत चीज सीखलियो जी। हमार तो मतलब पहले नंबर लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट पीबे न करे हले, और हम इहो सिखलियो कि मुस्लिम लड़की की तो मंदिर में पानी चढ़ावल जाए। देखा यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम है ना तो बुरा मत मानेगा, ठीक है? बस कहानी में है ना भाई, आया तो हम बता रहे, ठीक है? और लेफ्टिनेंट साहब हम तोरा से इहो सिखलियो कि नीलगाय के दू फीट जो है ना सींग होता है भाई, दू फीट होता है। आप तो बहुत समझदार है जी, मतलब आपको अच्छा चीज सीखा मिला। तो जानते हैं एकदम लपटन साहब एकदम जो है ना लहना साहब के ना जांग पे गोली मार दिया भाई।
जांग में गोली मार दिया। मन ई जो है ना लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह के जांग में गोली मार दिया। एक गोली और मार दिया भाई। तब कोची अब इसको गुस्सा आ गया लाना साहब को, यह बंदूकवा उठाए और लेफ्टिनेंट साहब के ऐसा गोली मारे ना, लेफ्टिनेंट साहब के खिस्सा खत्म, राप साफ खिस्सा खत्म हो गया मेरे भाई, मर गया। ठीक है, ये जो है ना इसका खिस्सा हो गया, खत्म हो गया मेरे भाई, है ना। ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, अब जानते हैं ये जो है ना मतलब कि इनने 70 आदमी, सॉरी, इन्हें कितना सैनिक थे भाई, है ना, याद रखना है। जर्मन की तरफ कितना सैनिक थे भाई, 70 गो सैनिक थे। कितना थे, 70 सैनिक थे। हमेशा ये भी याद रखिएगा, इधर दुश्मन की तरफ 70 गो, है ना। चलिए, और इधर ना, इधर 15 सिख थे भाई, है ना, याद रखना है। इतना तो बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं, अब जैसे ही बंदूक मैंने छूटा तो आवाज तो करबे करेगा, आवाज करा ना। तो अब पूरा मतलब इसका जो था ना, मैंने इसका जो लेफ्टिनेंट साहब का जितना भी सैनिक था सब आया जल्दी जल्दी, एकदम बंदूक के गोली के बौछार कर दिया जी। तो इधर तो बोला भी गया था, इधर मैंने बहुत कम था। ये बोला ना कि हम सब जो है ना क्या बोले मेरे भाई, हम सब ना बहुत ही मतलब लाचार हो गया था। देखिए यहाँ पे ना उधर बहुत था, बोला ना ये बोला ना, ये बोला ना कि क्या बोला कि हम सब तो 8 सीख हैं। तो बोलता है नहीं, एक सीख 1.25 लाख के बराबर होता है भाई। याद रखिए, एक सीख 1.25 लाख के बराबर होता है। 8 सीख था मेरे भाई, 8 गो सीख, और भी बहुत लोग सीख थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर जो है ना याद रखिएगा, इधर जर्मन 70 गो थे, लेकिन 63 गो उसमें मारे गए थे। लेकिन ना इसमें सिख बहुत थे मेरे भाई, है ना, याद रखना। लेकिन उसमें ना सिख 15 लोग मारे गए थे। ठीक है ना, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। 15 सिख ना उसमें मारे गए थे भाई, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए, 15 सिख या तो फिर 8 सिख मारे गए थे। ऑब्जेक्टिव में शायद आपको बता देंगे, थोड़ा सा हमको डाउट है। चलिए, अब जानते हैं, जब इतना बंदूक की पूरा गोली के बौछार होने लगा मेरे भाई, तो क्या हुआ ना कि ये तो अब जानते हैं, जैसी बंदूक का आवाज चला ना तब बोधा उठ गया। अब बोधा उठा, बोला कौची होले जी। तलाना बोलता नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, एगो कुत्ता था बस मार के भगा दिए। तुम सुतो ना भाई, तुम काहे टेंशन ले रहा। कल के ठीक है हम सुतते हैं और कुछ। तो जानते हैं अब पूरा युद्ध उद्ध होने लगा है। अब जानते हैं खंडहर में ना बम बिछा रहा था भाई, ये सब ना 3 गो बम बिछा रहा था। 3 गो बम ले लिया और तीनों खंडहर में बम्मा बिछा रहा था कि उड़ाइए देंगे खंडहर को। लेकिन नहीं उड़ाएगा भाई, बाजीरा बुलाने गया था। सूबेदार को बोला कि चला ना पुरानका आग लो, हमनी के मौत निश्चित है। तब कोची अब पूरा जो है ना गोली का बौछार होने लगा मेरे भाई। ठीक है, तब जैसे कि कुछ लोग बीमार भी हुए हैं, है ना, कुछ लोग मर भी गए, इधर से भी मरे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि ये सब हो गया, तो उसके बाद जानते हैं ना आता है एम्बुलेंस वगैरह आता है, सभी को ले जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग को ले गए हैं, और इधर जानते हैं ये भी बीमार था मेरे भाई, ये भी बीमार था, सूबेदार भी बीमार था, है ना, मतलब कि इसको भी ना मतलब युद्ध हुआ था भाई, तो इसको भी चोट चोट वगैरह था, ये तो बेचारा बीमार रहता था। ठीक है, सभी को लेने के लिए आया था, ठीक है ना। तो सभी लोग गए किए थे, है ना। अब उसके बाद जो है ना सूबेदार बोला ना कि चलो लाना से तुम भी चलो। कल की नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम चल जाओ, और तुम बोधा के लेके चल जाओ, और जो है ना लेके चल जाना, ठीक है। और जो है ना अल्लाहना बोलता है ना सूबेदार से कि सूबेदारनी से बोलिएगा कि जो उसने कहा था हम कर देंगे। सूबेदार बोला कौची कहल के, चला कुछ भी होगा। लेकिन जाते जाते सूबेदार बोलता है अपना ख्याल रखिएगा लाना साहब, हम जाते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने सूबेदारनी लाना से कुछ बोला था और वही ई कर दिया, यही बोलता है बोलने के लिए, ठीक है। कल के ठीक है बोल देंगे और कुछ ही। अब भाई ये दोनों तो चला गया। अब यहाँ जानते क्या बचा था, लाना बचा था और बाजीरा बचा था। भाई लाना को ना बहुत कस के गोली लग गया था, जांग पे लगा हुआ था भाई। ठीक है, तो जानते हैं लाना लाना सिंह के पैर पे अपना मूड़ी धर, सॉरी, बाजीरा की सिंह के पैर पे ना अपना मूड़ी धर के ना सो रहा था, मतलब सो नहीं रहा था, गोली लग गया था ना जी। माने ई जो है ना, माने इसके पैर पे ना अपना माथा रख के सो रहा था, मतलब धर के ना। अब जानते हैं, अब ये भी तो बात बता, जब कोई लोग मरने लगते हैं ना तो उसको पुराने याद पूरा के पूरा याद आने लगता है ना भाई, याद आता है ना, माने मृत्यु के कुछ समय पहले ना मैंने जितना भी काम किया था सब याद आने लगता है। ठीक है, सुनिएगा भाई, रियली मैंने इस पर एक फिल्म भी बना है, ठीक है भाई। चलिए, आपको हम बता देंगे, चलिए।
तो जानते हैं ना, उसके बाद जानते हैं याद मतलब कि अब पूरा चीज अब बाजीराव सिंह को बताता है कि बाजीराव सिंह 8 वर्ष की लड़की से हमको प्यार हो गया था। अब 25 वर्ष के बाद ये सब सैनिक में आ गए थे। अब जानते हैं कितना नंबर जमानदार के राइफल बने थे भाई? 77 नंबर का, याद रखना। ये जो था ना 77 नंबर के जो है ना जमानदार बने थे भाई, याद रखना, ठीक है? 77 नंबर का। अब ये भी याद रखना है कि 7 दिन के लिए छुट्टी के लिए घर भी आए थे। कौन? मतलब ये मरने से पहले मतलब बता रहे हैं, इनको बता रहे थे बाजीराव को, ठीक है? कि 7 दिन के लिए छुट्टी मतलब कि जो है ना जमीन की जो पैरवी करवाते हैं ना, तो पैरवी करवाने के लिए आए थे, ठीक है ना? 7 दिन के छुट्टी के लिए आए थे। और जो है ना अब इहो बात बोला था मेरे भाई। अब जानते हैं बस यही है, और ये भी बोल रहा था बीच बीच में लाना जी कि हमको पानी दो भाई, पानी मांग रहा था, सोचिए। जानते पानी मांग रहा था, ठीक है? अब जानते हैं, अब थोड़ा अब ये जो बोलता है ना, अब लाना सिंह पूरा कहानी जो है ना अब इसको बताता है। अब बोलता है ना कि बाजरा सिंह, जानते हो जब हम आ रहे थे तो मेरे घर से जो है ना होते हुए ना सूबेदार का घर जाता है, ठीक है? तो उसी रास्ता से जाता है। तो सूबेदार जब जा रहा था गाड़ी में बैठ के, मतलब बॉर्डर पर जब आ रहा था ना युद्ध करने के लिए, सब बता रहा भाई बाजीरा को। तब आ रहा था, दोनों एक साथ बैठ गए, ठीक है? उसका बेटा भी था, है ना? चलिए, तो जानते हैं सूबेदार जो है ना, मैंने पीछे थोड़ा बता रहे, सूबेदार जो है ना मेरे भाई लहना सिंह को बोलता है ना कि लहना सिंह, तुमको ना सूबेदारनी बुलाई है। तो लहना सिंह बोलता है कि हैं, हम तो देखबो ना किए, पहचानबो ना करते हैं, तो हमको लहना मतलब हमको कैसे बुला लेंगे जी सूबेदारनी? तो सूबेदारनी के घर गया कौन? लहना जी गया। तो लाना मतलब लाना सिंह नहीं सम मतलब जो है ना नहीं पहचान रहा था। 25 वर्ष के बाद ना देखा जी, बड़ी हो गई है, शादी भी हो गई उसका, है ना? तब जो है ना उसको याद दिलाती है। कौन? इस सूबेदारनी याद दिलाती, बोलती है ना, तेरी कुरमाई हो गई है। वाह! इतना बात सुना लहना जी, लहना सिंह सुना ना, अब उसको दिमाग काम कर गया। अच्छा, तुम यानी कि मतलब तुम वही हो 8 साल की लड़की, मेरी प्रेमिका, जिससे हम प्यार करते थे। तब बोला हाँ। तो ये जो है ना इनकी जो पत्नी है ना सूबेदारनी, इससे ना एक भीख मांगने लगी। बोला ना कि मेरा जो है ना 4 या तो 5 बेटा जो है ना खत्म हो गया है, और एक बेटा मेरा यही है बोधा जी, बोधा सिंह बहुत ही प्यारा है। तो आपसे हम भीख मांगते, मैंने अपना जो है ना साड़ी का जो अचरा होता है ना, मैंने पसार के लाना सिंह से भीख मांग रहा था कि देखिए, जिस प्रकार तुमने हमें बचपन में तांगे के आगे आने से बचाया था, ठीक उसी प्रकार से तुम अगर हमसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो तुमको ना मतलब मेरे पति और मेरे बेटे का ख़्याल रखना है। तो बोला ठीक है रखेंगे, है ना? तो जानते भाई, तो वही हुआ था मेरे भाई, वही हुआ। देख रहे हैं ना, इनका जान बच गया, लेकिन सूबेदार ना अपना जान जो है ना त्याग दिए भाई। सच्चा प्यार करते थे भाई, सोच रहे हैं ना? ये जो है ना आजकल का प्यार नहीं, सच्चा प्यार करते थे ना, ठीक है? वही, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब मतलब ख़्याल रखे थे भाई, और सूबेदार का भी जान बच गया, अब ओदा का भी जान बच गया, ठीक है भाई? आप जानते हैं जैसे इनका मृत्यु हो गया ना, तो इनका नाम जो है ना पेपर में आ गया था भाई, छपा गया था, ठीक है? 77 नंबर जो है ना जमानदार के राइफल जो थे ना, मतलब कि लाना सिंह का मृत्यु हो गया था। इस पर एक फ़िल्म भी बना हुआ है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उसने कहा था मूवी, आपका जो है ना आ जाएगा, ठीक है? और जिस प्रकार से मतलब आपको हम सुनाए थे ना, पूरा के पूरा जो है ना ऐसा ही है, ठीक है? चलिए, भाई अब जानते हैं ना, अब एक जो है ना कहानी आपका खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है ना? ये आपका हो गया खत्म। सोच रहे हैं ना? सोचिए, सच्चा प्यार कर रहा था भाई, अपना जान का परवाह ना किए बिना, कितना ख़्याल रखा जी, ठीक है? लेकिन अभी के समय में बोलता तो बोले नहीं, हम कैसे रखेंगे, है ना? भले वो बेचारी मर जाए, लेकिन ये तो ज़िंदा रहेगा जी। लेकिन आजकल थोड़ी सच्चा प्यार होता है जी, ठीक है? सोच रहे हैं ना, ये कहानी आपका जो है ना समाप्त होता है। अगर जो कहानी अगर अच्छा सुन लिया होगा ना, तब पूरा का पूरा उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है ना, पूरा का पूरा उससे बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए। तो देखिए, अगर आपसे भी को मतलब कि हमारा वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है ना, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर ना मिल जाएगा कहानी, एकदम इसी प्रकार से एकदम ईज़ी तरीका से आपको समझा देंगे, बिना बुक देखे हुए, है ना? चलिए, और जो चैप्टर 1 नहीं देखे हैं ना, भाई उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसी प्रकार से उसको भी हम समझा दिए हैं, ठीक है ना? ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना? चलिए, अब तो इतना तो समझ में आपको जो है ना आ ही गया होगा ना। अब कहानी क्या ना 1 से 2 बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, है ना? चलिए, मेरे भाई
समझ में आ रहा है ना? और ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब मेरा जो है ना कहानी आपको सुनने में कैसा लगता है? क्योंकि ना बहुत ना मेहनत से मेरे भाई बनाते हैं और ये जानते हैं अब जर्मन से ना ये एक एक चीज़ छूट गया था कि जर्मन से मौलवी तुर्की आए थे और सभी को ना बोलते थे कि वहाँ वाले लोग बड़ी पढ़-पढ़ के ना विद्या जान गए हैं। अब भारत आएँगे ना तो यहाँ पे गाँव के मतलब गाय को नहीं मारेंगे और उसमें ना पढ़-पढ़ के जो ना विमान चलाने की विद्या सीख लिया। विमान माने क्या? समझ में आ रहा है? विमान माने हवाई जहाज़ चलाने की विद्या वो सब सीख गया मेरे भाई। आके बहकाता था भाई। अपने मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं अपन भारत में आके बहकाता था भाई। सबको मार-मार के बहला के भगा दिया। बस एगो टॉपिक है ना उसमें छूट गया था ना। चलिए लेकिन ना आपको तो हम बता देते हैं। आप जानते हैं इस पर एक फ़िल्म बना था, ठीक है? और उस फ़िल्म को बनाने वाले कौन थे? ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, बिमल राय, है ना? तो फ़िल्म को बनाने वाले कौन थे मेरे भाई? बिमल राय। ये हमेशा बात याद रखिएगा, है ना? फ़िल्म को बनाने वाले कौन थे मेरे भाई? बिमल राय और उसने शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ पता है ना? उसने कहा था, पूरा कर दिया बेचारा, ठीक है? चलिए, तो ना ये क्लास को बंद करते हैं और आपको ये कहानी ना लाइव में भी सुना देंगे, वैसे ही रिकॉर्डेड है ना? चलिए मेरे भाई, तो क्या कहते हैं, क्लास को बंद करें? क्या आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए? देखिए आपको ना ये नहीं कि हिंदी ऐसे पढ़ाएँगे, नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना भी है ना 11th में जितना भी आपका 12th में सब्जेक्ट है पूरा के पूरा आपको हम पढ़ाएँगे, एकदम फ्री में पढ़ाएँगे। पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में दे देंगे, ₹1 भी ना लेंगे, ठीक है? चलिए अगर जिनको भी अगर नोट्स वगैरह लेना है ना, मेरा नंबर किधर है भाई? नंबर रुकिए, नंबर तो नहीं है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में है मेरा नंबर, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है ना फ्री में दे देंगे भाई, ठीक है ना? चलिए कहानी को ना 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जो कहानी पूरा समझ लिया, समझिए कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूरा के पूरे उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए तो क्लास को मेरे भाई बंद करते हैं, ठीक है ना?